नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन रुकन राजिया सभा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रुकन बनाए जाने पर बेदर में पहली दफा आमद पर कांग्रेस मिनार्टी डिपार्टमेंट की जानिब से एक शानदार तहनीती तकरीब शहर के पटेल पैलेस में मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत बेदर के रुकन असम्बली और बल्दियाती उमूर व हज के रियासती वजीर रहीम खान ने की। इजलास का आगाज़ करत कलाम पाक से हुआ। अब्दुल मन्नान सेठ ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस इजलास में जंगलात के माहौलियात और हयातियात के वजीर और बेदर जिला के इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडरे के पीसीसी मिनार्टी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के अब्दुल जब्बार अजय सिंह, रुकन असम्बली जियोरगी, साबिक रुकन असम्बली राजशेखर पाटिल, अशोक खीनी, अराकीन कानून साज काउंसिल अरविंद कुमार अरली, भीम राव पाटिल, साबिक MLC विजय सिंह, बेदर बल्दिया के चेयरमैन मोहम्मद गौस, नासिर खान बेदर जिला सदर कांग्रेस माइनॉरिटी, मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद यूसुफ सिटी प्रेसिडेंट कांग्रेस और कांग्रेस मिनार्टी डिपार्टमेंट के छोटे बड़े कायदीन, ख्वातीन में मालाबी नारायण और फातिमा, साबिक चेयरमैन बल्दिया बेदर के अराकीन बल्दिया शामिल रहे। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे राज्य का, एक कर्नाटक के और खास करके कल्याण कर्नाटका के इस भाग में जो हमारे युवा नेता हैं जो कि नासिर हुसैन, उनके बारे में आप लोग अभी एक जो है ना डॉक्यूमेंट्री भी आपने देखा है, किस तरह से तेज गति। अस्सलाम वालेकुम सभी को आदाब। मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को, खासकर कुछ लोग ऊपर बैठे कुछ लोग नीचे बैठे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे दरबार में, हमारे कांग्रेस में हम सब एक ही है। कुछ प्रोग्राम की वजह से तो मैं सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने लोग यहाँ पे आए हैं गेस्ट, क्योंकि 11 बजे प्रोग्राम था, आप लोग 11 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट बोलूँगा और खासकर हम नासिर हुसैन भाई की बात सुनने के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। हम सब तो हमेशा आपके सामने बात करते रहते हैं, तो मैं खासकर लेडीज़ भी 11 बजे से यहाँ पे आके हैं। ये 10-15 मिनट में प्रोग्राम खत्म होगा और अभी हमारे पहले हैदराबाद कर्नाटक बोलते थे, अभी KKD बोल के बोर्ड है, कल्याण कर्नाटक बोल के जो बोर्ड है, उसके चेयरमैन हमारे एक्स CM धर्म सिंह के बेटे डॉक्टर अजय सिंह अभी आए हैं, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और सबसे ज्यादा हमारा सब जनों की दिल की बात जो बोलना था वो ईश्वर जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी बोल चुके हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और खासकर हमारे राजशेखर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी MLC अरविंद अरली जी है, चंद्रशेखर पाटिल जी है,
और मुझे क्योंकि टाइम की किल्लत रहने की वजह से कोई भी गलत नहीं समझना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सब चेहरे आपके सामने हैं और सब लोग आपके दिल के धड़कन है। तो मैं खासकर इस प्रोग्राम के हमारे सिटी के अध्यक्ष हमारे सिटी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नासिर भाई और सिटी के अध्यक्ष यूसुफ भाई और हमारे स्टेट के अध्यक्ष जब्बार भाई और हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट मन्नान भाई, सभी मिलके जितने भी सपोर्टर्स मिलके आज ये प्रोग्राम बनाए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं 2 बात बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके सामने 3:20 पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी भूख लग रही है, आप तमाम लोगों को भी भूख लग रही है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खासकर ईश्वर खंडे साहब अपनी बात रखने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचता है हम लोगों को बात करने के लिए। कंप्यूटर में जितना भी भरा रहता है उसको पूरी तरह से झाड़ू से साफ कर देते हैं। मेरे दिमाग में जितने था सो वॉश आउट हो गया। अब मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं समझ में नहीं आ रहा। अगली बार जहां पे भी जाऊंगा मैं बोलूंगा पहले मैं बात करूंगा, ईश्वर खंडे साहब को बाद में बात करने देंगे। तो बीदर से लेके स्टेट की पॉलिटिक्स से लेके नेशनल पॉलिटिक्स से लेके आजादी के आंदोलन से लेके 2023 के इलेक्शन तक सारी बात ईश्वर खंडे साहब ने रख दी है। तो मैं इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप तमाम लोग सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत पेशेंटली आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको और ज्यादा देर यहाँ बैठाना नहीं चाहता है। मैं इतना ही यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जितनी भी तारीफ अभी कर रहे थे, जितनी भी बात अभी कर रहे थे, CWC की मेंबरशिप की जो बात कर रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें कम उम्र में मुझे लगता है कि 2-3 लोग हम लोग कम उम्र के हैं। मैं हूँ, सचिन पायलट हैं, गौरव गोगोई हैं, हम 2-3 लोग सबसे कम उम्र के हैं। तो हम जैसे नौजवान लोगों को जो CWC में मौका मिला है बड़े इस देश के बड़े से बड़े लीडरों के साथ बैठने का, सोनिया गांधी जी साहिबा के साथ बैठने का, मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठने का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ बैठने का, राहुल गांधी जी के साहब के साथ बैठने का, बहुत अलग अलग स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, PCC प्रेसिडेंटों के साथ, फॉर्मर यूनियन प्रेसिडेंट के साथ जो बैठने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, सारे माइनॉरिटीज की तरफ से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही साथ में राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी साहिबा, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, KC वेणुगोपाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बल्लारी जैसे छोटे शहर से, एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा जो सियासी सफर रहा है, मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का कभी मैं सदर रहूंगा, कभी मैं मेंबर रहूंगा और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के देश के लिए और पार्टी के लिए जो बड़े बड़े डिसीजंस होंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, उसमें मैं हिस्सा लूंगा करके मैं कभी सोचा नहीं था। आज ये मौका अगर मुझे मिला है, खासकर एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या नौजवान MP को अगर ये मौका मिला, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर मौका कोई पार्टी दे सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, और किसी पार्टी में ऐसे मौके नहीं मिलते। और किसी पार्टी में हाईएस्ट लेवल पे आपको बैठ के आने वाले दिनों की तकदीर संवारने के लिए, आने वाले दिनों के लिए डिसीजंस लेने के लिए, उसमें बैठ के पार्टिसिपेट करने के लिए कोई और पार्टी ऐसा मौका नहीं देती। हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो हम बात कर ही नहीं सकते, जितने बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज है, जनता दल में बताइए किसको मौका मिला है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ पार्टियां हैं, आप बताइए किसको मौका मिला है। इस तरीके का मौका अगर किसी को मिलता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिलता है। क्यों कांग्रेस पार्टी यह मौका देती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश में बराबरी का हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है इस देश में जो भी पैदा होता है, जिस फैमिली में भी पैदा होता है, जो भी मजहब में पैदा होता है, किसी भी जात में पैदा होता है, कोई भी भाषा बोलने वाला रहता है, किसी भी प्रांत में पैदा होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा होता है,
तो उसको जो है हिंदुस्तान में बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसीलिए वो मानते हैं कि हमारे देश किसी भी मजहब के बिना पे नहीं, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हम लोग को देश चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हर किसी को बराबरी का हक देता है। आज नागरिकता की सीए एनआरसी की बात हो रही थी। सीए एनआरसी के टाइम पे बहस हमारे देश में छिड़ा था। मैं पहला वो शख्स था जो सीए एनआरसी के खिलाफ में पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाया था और सवाल किया था। उसके बाद ही देश भर में आंदोलन शुरू हुआ था। उस टाइम में हमने बोला था इस देश में संविधान सबको बराबरी का हक देता है। अगर बराबरी का हक देता है तो सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे आप जो है पॉलिसीज कैसा लेके आ सकते हैं? कैसा आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? कैसा आप एक मजहब के या एक समुदाय के लोगों को आप दूसरे नागरिक का हक कैसा आप दे सकते हैं? उनको कैसा उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने की आप बात कर सकते हैं? तो आज ये संविधान कांग्रेस पार्टी दी है। कांग्रेस पार्टी पिछले 75 साल में अगर किसी रूल के तहत अगर वो इस देश को चलाई है या अलग अलग स्टेट को चलाई तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाई है। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ईश्वर खंडे साहब ने, राजशेखर पाटिल साहब ने बहुत सारी बात उसमें रखी। मैं हिजाब के, हलाल के, अज़ान के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं हमारे 5 गारंटीज के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं सेक्टर कमेटी के बारे में मैं बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये सारी बात हो चुकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हमारे पहले आजादी के बाद हमारे 50-60 साल में हमारे को कोई चैलेंज नहीं था। आज हमारे खिलाफ, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और देश के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज हमारे पास है। एक सोच का चैलेंज है। एक ऐसी ताकत उभर के आई है जो ताकत इस देश को बांटना चाहती है। इस देश का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहती है। इस देश में हम लोग और वो लोग करके वो करना चाहती है। इस देश में अमीर लोग और गरीब लोग में बांटना चाहती है। इस देश को जात में बांटना चाहती है। इस देश को भाषा के बिना पे बांटना चाहती है। तो उस ताकत के खिलाफ हमारे को अगर खड़े होना चाहिए तो हम लोग को एकजुट होना चाहिए। कौन लोग एकजुट होना चाहिए? हम लोग इस देश के हर वो नागरिक जो हमारे संविधान में यकीन रखता है, इस देश की एकता और अखंडता में जो यकीन रखता है, इस देश में बराबरी से सबको बराबरी का हक दिलाने में यकीन रखता है, वो हर एक शख्स को हम लोग को खड़े होना पड़ेगा। लेकिन हम कैसा खड़े होंगे? और खासकर वो लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशियरीज हैं, हमारे स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं, हमारे प्रोग्राम्स के बेनिफिशियरीज हैं, जो पिछले वर्ग हैं, जो अक़लियत हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज हैं, पिछले वर्ग हैं, दलित हैं, एसटी हैं, जो ये सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशियरीज हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम लोग इस संविधान को नहीं बचाएं, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम नहीं बचाएं, तो ये देश बचेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को एक होकर हमारे एकता का मुजाहरा करना पड़ेगा। पिछले 2023 के इलेक्शन में कर्नाटका की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। हर वो शख्स जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपने आप को तरक्की पसंद कहता है, ये सारे का सारे लोग कर्नाटक की तरफ देखते थे। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान के बाहर जाके कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में जो पलते हैं, वहां से भी लोग फोन करते थे। ये कहते थे कर्नाटका क्या होगा? कर्नाटका देश को दिशा दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा? कर्नाटका के लोग वापस कांग्रेस को वो विनिंग स्ट्रीक पे डालेंगे या नहीं डालेंगे? कर्नाटका के लोग भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? जो उनका एक ट्रेन चल चुका है उस पटरी पे रोकेंगे नहीं ट्रेन को कर्नाटका में? ये बार बार सवाल करते थे। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने खड़े रहे, डटे रहे, एकजुट रहे। बगल से हैदराबाद से कुछ लोग आके आपको उकसाने की कोशिश किए, बांटने की कोशिश किए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भला बुरा कहने की कोशिश किए, मुसलमानों को वर्गलाने का कोशिश किए, जात से जात के बारे में बात करने की कोशिश किए। लेकिन आप लोग सब एक रहे, आप लोग सब डटे रहे, आप लोग सब खड़े रहे। आप लोग जो है कांग्रेस को जहां पे टेलीविजन चैनल 110, 105, 115 दिखा रहे थे, आप लोगों ने 136 सीट दिखा के बोला कि जो हम ये पूरी तरह से हम बहुमत देके ताकि ऑपरेशन कमला अगले 5 साल कर्नाटका की धरती में ना हो।